इस्लाम दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक, लेकिन इसकी इब्तिदा, इसकी शुरुआत एक रेगिस्तानी शहर से कैसे हुई? आइए आज इस कहानी को ज़रा तफसील से समझते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए 7वीं सदी का मक्का, एक ऐसा शहर जिसके बिल्कुल मरकज में काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, हर कबीले का अपना अलग बुत। तो फिर सवाल यह है कि ऐसी जगह से जहां इतने माबूदों की पूजा होती थी, वहां से सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखने वाला मजहब कैसे उभर सकता है? यही तो है इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मक्का शहर में, इस दौर में, और एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर नजर डालते हैं जिनके जरिए यह सब शुरू हुआ। इस जमाने का मक्का, सोचिए, बिल्कुल एक लाकानून जगह थी। कोई हुकूमत नहीं, कोई पुलिस नहीं, महफूज रहने का बस एक ही उसूल था, किसी का खानदान कितना ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था। और इस शहर के बिल्कुल बीच में था काबा, एक बहुत पुरानी मुक़द्दस इबादतगाह। लेकिन इस वक्त तक ये जगह मुख्तलिफ कबीलों के, अंदाज़ा लगाइए, पूरे 360 बुतों से भरी हुई थी। तो यहां ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ पूरा शहर था जो बुतों की पूजा कर रहा था, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद, जो इस सबसे अलग, सिर्फ एक ना दिखाई देने वाले खुदा पर यकीन रखते थे। वही खुदा जिसे अरबी जुबान में अल्लाह कहते हैं, यानी एक खुद। उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। पैदाइश से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब सिर्फ 6 साल के हुए तो वालदा भी इस दुनिया से चली गईं। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से एक बेहतरीन ताजिर के तौर पर नाम बनाया। और पता है, उनकी यही दयानतदारी थी जिससे मुतासिर होकर एक बहुत अमीर बेवा खदीजा ने उनसे शादी की। और फिर उनकी जिंदगी में और इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि आने वाली तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। रमजान का महीना था। मोहम्मद शहर के शोर गुल से दूर हिरा नाम की एक गार में गौर फिक्र कर रहे थे। अचानक फरिश्ता जिब्रील जाहिर हुआ। फरिश्ते ने उनसे कहा, पढ़ो। उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने दोबारा कहा, पढ़ो। वही जवाब मिला। तीसरी बार जब यही हुक्म मिला तो जिब्रील ने उन्हें जोर से भींचा और खुदा का सबसे पहला पैगाम उनके दिल पर उतर गया। ये पहली वही थी, पहला इल्हामी पैगाम। और उसके बाद अगले 23 सालों तक वक्फे से अल्लाह के पैगामात का सिलसिला जारी रहा। और इन्हीं तमाम पैगामात को जब जमा किया गया तो वो कुरान बना। कुरान यानी तिलावत की जाने वाली किताब। इस नए अकीदे का जो मरकजी ख्याल था ना, वो बहुत सादा और वाज़ेह था। इस्लाम यानी अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका देना, उसकी मुकम्मल इताअत करना। और जो शख्स ऐसा करता है वो है मुसलमान, यानी इताअत करने वाला। लेकिन जाहिर है, मक्के के जो बड़े बड़े ताकतवर सरदार थे, उन्हें यह पैगाम एक आंक नहीं भाया। क्यों? क्योंकि इंसाफ और बराबरी की ये बातें उनकी ताकत के लिए, उनके इख्तियार के लिए सीधा सीधा एक चैलेंज थी। फिर क्या था? जल्द ही इस नए अकीदे को कबूल करने वालों पर जुल्म और सितम शुरू हो गया। उन्हें मारा पीटा गया, तकलीफें दी गईं और कुछ को तो कत्ल भी कर दिया। ये बहुत मुश्किल दौर था। इसी अरसे में इनकी बीवी खदीजा और उनके चचा अबू तालिब दोनों का इंतकाल हो गया। ऐसे में एक ऐसा मौजिज़ाती वाक़या पेश आया जिसने उन्हें बहुत हिम्मत दी। एक ही रात में उन्हें मक्का से यरूशलेम ले जाया गया। वहां उन्होंने पिछले तमाम नबियों के साथ नमाज अदा की और फिर आसमानों का सफ़र तय किया, जहां अल्लाह से उनकी मुलाकात हुई। इस वाक़े ने उनके मिशन को एक नई ताकत, एक नई तवानाई दी। जुल्म और सितम जब हद से बढ़ने लगा तो कहानी में एक और फैसला कुन मोड़ आया। ये वक्त था मक्का को छोड़कर जाने का। मक्का में तो हालात खराब थे, लेकिन दूर एक शहर था, यसरब, जहां तक इस नए पैगाम की खबर पहुंच चुकी थी। वहां के लोगों ने मोहम्मद और उनके साथियों को अपने शहर आने की दावत दी। और बस इस दावत पर मुसलमानों ने चुपके चुपके ग्रोहों में मक्का छोड़ना शुरू कर दिया। इसी सफर को, इसी हिजरत को तारीख में हिजरत का नाम दिया गया। मोहम्मद ने उस वक्त तक मक्का नहीं छोड़ा जब तक उनके एक एक साथी महफूज जगह नहीं पहुंच गए। बिल्कुल आखिर में जब वो अपने सबसे करीबी दोस्त अबू बकर के साथ निकले तो दुश्मनों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। वो दोनों एक गार में छुप गए। दुश्मन बिल्कुल गार के दहाने तक आ पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है और एक परिंदे ने अंडे दिए हुए हैं। उन्होंने सोचा अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला और घोंसला तो टूट जाते, और बस यही सोचकर वो वापस चले गए। और जब मोहम्मद हिफाजत से यसरब पहुंचे तो वहां उनका जो इस्तकबाल हुआ वो देखने वाला था। लोगों ने खुले दिलों से उन्हें खुशामदीद कहा।
ये मक्का के सुलूक से बिल्कुल उलट था। शहर को भी एक नया नाम मिल गया, मदीनतुन नबी, यानी नबी का शहर। और यहीं पर तारीख की पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी गई। लेकिन मक्का छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि सब आसान हो गया या लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो बस एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल बाब का आगाज था। अमन अभी भी दूर था। मक्का वाले अब मदीना पर हमले करने लगे। इस दौरान 3 बड़ी अहम जंगें हुईं। पहली जंग बदर, जहां मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, लेकिन उन्हें एक मौजज़ाती फतह हासिल हुई। फिर जंग ओहद, जहां एक छोटी सी गलती ने जीती हुई जंग को हाथ से तकरीबन निकाल ही दिया था, और ये एक बहुत बड़ा सबक था। और आखिर में जंग खंदक, जिसमें मदीना के गिर्द एक गहरी खाई खोदकर एक ऐसी जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली अपनाई गई कि दुश्मन के हौसले ही पस्त हो गए। कुछ सालों बाद एक अमन का मुआहिदा तो हुआ, लेकिन मक्का के सरदारों ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। इस बार मोहम्मद 10,000 साथियों का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मगर इस बार कोई जंग ही नहीं हुई। मक्का के सरदारों ने बगैर लड़े ही हार मान ली। मोहम्मद एक फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए, लेकिन वो सीधा काबा गए और वहां मौजूद एक एक करके तमाम 360 बुतों को तोड़ दिया, एक भी बाकी नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही अलामती, एक बहुत ही ताकतवर लम्हा था। काबा को शिर्क की हर निशानी से पाक किया गया और उसे दोबारा उसी एक ना दिखाई देने वाले खुदा की इबादत के लिए वक्फ कर दिया गया, जिस मकसद के लिए माना जाता है कि उसे हजारों साल पहले बनाया गया था। ये पूरी कहानी सुनकर एक सवाल ज़हन में आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं। वो सवाल ये है कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं बनाई जाती? और इसका जवाब पता है कहाँ है? इसी कहानी में जो हमने अभी सुनी। बुतों को तोड़ने का मकसद ही ये पैगाम देना था कि इबादत सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद ना दिखाई देने वाले खुदा की है। बस इसीलिए तस्वीर से मना किया गया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोग कभी गलती से पैगाम लाने वाले को ही ना पूजना शुरू कर दें। और ये बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि बुतों को तोड़ने की ये कहानी आज भी एक ऐसे मजहब की बुनियादों को कैसे मजबूत करती है जिसकी पूरी इमारत ही एक नादीदा हकीकत पर ईमान लाने पर खड़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।